नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त, आपका होस्ट आर के और आप देख रहे हैं आर के ट्रेडिंग। तो दोस्तों, एक सवाल आया है कि सरकारी जो योजना होता है, जो सरकारी बॉन्ड होते हैं, वो सब में किस तरह से इन्वेस्टमेंट किया जा सकता है, क्या वो सेफ होता है, उसमें पैसे कैसे विड्रॉ होंगे, कैसे जाएगा। तो इसके बारे में मैं कुछ आपको डिटेल में वीडियो बनाने की बताने की कोशिश करता हूँ। ठीक है, तो इसके लिए देखिए, सरकारी योजना ना, सरकार पैसा मांगती है पब्लिक से, आम पब्लिक से कि भाई हमको पैसा दो, हम कुछ योजना में पैसा लगाएंगे। जैसे सड़क बनाना हो गया, एयरपोर्ट बनाना हो गया, पुल बनाना हो गया, तो सरकार उसके लिए एक निकालती है स्कीम। अब चूंकि सरकारी स्कीम है तो पहली बात तो उसमें लॉस की बात ही नहीं, वो गारंटीड हो गया। सरकारी मतलब गारंटी वाली बात हो गई कि आपको उसमें इक्विटी के तरह रिटर्न नहीं मिलेगा। ध्यान सुनिए, मैं जो बोल रहा हूं स्किप करके देखिएगा तो नहीं समझ में आएगा। इक्विटी के तरह रिटर्न नहीं मिलेगा, उसमें एक फिक्स रिटर्न मिलेगा। सरकार बॉन्ड जारी कर देती है कि भाई 8% मैं आपको दूंगा इतने सालाना, और आप जो है मुझे दीजिए। सारे फ्रॉड वाले लोगों का कॉल आता रहता है, दिन भर यही सब काम है, इन लोगों का फोन कर करके परेशान करते हैं। तो मैं कहाँ पे था, इक्विटी की तरह रिटर्न नहीं मिलेगा, उसमें फिक्स रिटर्न मिलेगा। 8% 7% एक दे दिया जाता है सरकार की तरफ से कि इतना परसेंट मैं आपको दूंगा, आप इतना पैसा, इतना मिनिमम से इतना मैक्सिमम तक लगा सकते हैं, और जब मैच्योर हो जाएगा वो बॉन्ड तो वो आपको पैसा मिल जाएगा। उस योजना में सरकार वो पैसा लगा देती है। जैसे इसके लिए बहुत सारी योजना आती है, सरकारी भी, केंद्र का भी आता है और राज्य का भी आता है, यानी कि स्टेट गवर्नमेंट का भी आता है, सेंट्रल गवर्नमेंट का आता है। इसके लिए एक वेबसाइट है आरबीआई रिटेल डायरेक्ट। आप ध्यान से देखिए, यहाँ है, ये है आरबीआई रिटेल डायरेक्ट का वेबसाइट। आपको इसमें अपना एक अकाउंट बनाना पड़ता है और ये फ्री ऑफ कॉस्ट में अकाउंट बनता है। ध्यान से सुनिए, सरकारी योजनाओं में पैसा लगाने के लिए आपको रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का रिटेल डायरेक्ट पर लॉगिन होना होगा, वहां आपको अपना एक अकाउंट क्रिएट करना होगा। आरबीआई रिटेल डायरेक्ट इसका नाम आता है, आप गूगल सर्च करेंगे आपको मिल जाएगा। ठीक है, रिटेल डायरेक्ट, वहां पे जाएंगे आप, अपना पैन कार्ड, आधार कार्ड, ये सारे आपसे मांगेगा, और साथ ही आपसे कुछ बेसिक चीजें पूछेगा। क्योंकि मेरा अकाउंट इस पे बना हुआ है इसलिए मैं आपको लॉगिन करके दिखाऊंगा। इसमें आपसे कुछ बेसिक चीजें मांगा जाएगा कि भाई आपका अपना पैन दीजिए, आधार दीजिए, बैंक अकाउंट नंबर वगैरह दीजिए, जिससे आप पैसा लगाएंगे, और जब आप विड्रॉ करेंगे तो उसी बैंक अकाउंट में आपका पैसा आएगा। दूसरी बात, आपसे वहां पे शेयर परसेंटेज भी पूछा जाएगा, क्योंकि नॉमिनी की बात आ जाएगी। आपको पूछा जाएगा कि आप अपना नॉमिनी भी किसी को बनाना चाहते हैं, तो वो मस्ट है, वो आपको बनाना पड़ेगा। तो नॉमिनी में आपसे पूछा जाएगा कि पूरा का पूरा 100% शेयर आप अपने नॉमिनी को देना चाहते हैं, या फिर 2 नॉमिनी बनाते हैं या 3 नॉमिनी बनाते हैं, तो सबको अलग अलग देना चाहते हैं। तो मान लेते हैं मैंने जैसे 2 बनाया, अपने वाइफ को बना रखा है और अपनी बेटी को बना रखा है, तो मैंने 50-50% दोनों में बांट रखा है कि अगर मैं नहीं रहूं इस दुनिया में, इस संसार में, खत्म हो जाऊं, मर जाऊं, हरा जाऊं, तो मेरा ये सारा पैसा दोनों माँ बेटी में 50-50% बांट दिया जाए। ठीक है, ये सारी चीजें, अचानक कुछ भी हो सकता है। तो इसके लिए आपको यहाँ पे एक अकाउंट बनाना पड़ेगा, और उसके लिए आपको लॉगिन आईडी, पासवर्ड, ये सब जनरेट करना पड़ेगा। तो आप लॉगिन जो है आप माने मोबाइल नंबर से भी कर सकते हैं, माने अकाउंट जनरेट कर सकते हैं मोबाइल नंबर से भी, और साथ ही आप अपना बना सकते हैं ईमेल से भी। फिर से सुनिए, आप अपना मोबाइल नंबर, अपना ईमेल आईडी से भी साइन अप कर सकते हैं, अकाउंट बना सकते हैं। लेकिन आपको पैन कार्ड देना पड़ेगा अपना, है ना, आपको अपना पैन कार्ड देना पड़ेगा। बिना पैन कार्ड और आधार कार्ड के ये काम नहीं हो पाएगा। अब यहाँ पे मैं पहले अपना लॉगिन करता हूँ, फिर आपको इसके अंदर का इंटरफेस दिखाऊंगा, कहाँ कहाँ पे योजना सरकार का स्कीम रहता है वो सब समझाऊंगा। और आप पैसा इसमें अपना अकाउंट नंबर भी डालना पड़ता है। अकाउंट नंबर जैसे डीमैट में कैसे डालते हैं, कैसे बताते हैं, वैसे अपना अकाउंट नंबर, आईएफएससी कोड, ये सारा डालना पड़ेगा। और ये सरकारी है, आरबीआई का, इसलिए इसमें कहीं फॉर्जरी वाली बात है नहीं। ठीक है, और इसमें गारंटीड स्कीम वाली होती है, और रिटर्न कितना मिलता है वो भी आपको सब यहाँ पे दिख जाएगा। आपको चलते हैं, कितना परसेंट पे बोल रहे, तो पहले मैं यहाँ पे लॉगिन दे लेता हूँ। मैंने अपना ईमेल और ये पासवर्ड दे के लॉगिन कर लिया, जो मैंने जनरेट किया था, इसके लिए बना के रखा था। उसके बाद आपके मोबाइल पर ओटीपी आ जाएगा, तो मैं ओटीपी डालता हूँ। उसके बाद ये साइन इन हो जाएगा अंदर में, ये वेरीफाई कराऊंगा, आपके मोबाइल पर आता है ओटीपी। ठीक है, अभी देखिए ये खुल गया। अब ये डैशबोर्ड खुल गया आपका आरबीआई रिटेल डायरेक्ट का। अब यहाँ पे
ये आपको बहुत सारे ऑप्शन दिखाएगा कि भाई अभी क्या क्या चल रहा है, ठीक है, अभी क्या क्या ऑप्शन है, आपको ऑप्शन में पार्टिसिपेशन करना होगा। यहाँ पे देख रहे हैं ये ऑप्शन है, ये एसजी है, ये ट्रेजरी बिल है, ये एसजीबी है, सोवरेन गोल्ड बॉन्ड है, ये सारे। तो सोवरेन जो गोल्ड बॉन्ड होता है उसमें तो फिक्स रिटर्न मिलते हैं ना, तो यहाँ पे जो भी होगा सारे फिक्स रिटर्न वाला होगा। अब आप यहाँ पे सर्च कर सकते हैं, खोज सकते हैं कि अभी रिसेंटली कौन कौन सा बिडिंग चल रहा है, ठीक है, अभी कौन कौन सा योजना चल रहा है। तो जैसे आप यहाँ पे यहाँ नॉमिनी मैनेजमेंट है, आप यहाँ पे चाहेंगे तो नॉमिनी को डाल सकते हैं, अपना कर सकते हैं जो भी है। और इसके बाद आप आएंगे ये जैसे टी बिल पे चला गया, तो यहाँ पे देखिए एक ये ऑक्शन का नंबर दिया गया है, 21 नवंबर 2024 को मैच्योरिटी हो रहा है, इशू साइज 8000। देखिए फर्जी स्कैम सबका, ये सब पागल कर देता है। और इसके इंटरफेस को समझिए पहले। यहाँ पे सीजी लिखा है यानी सेंट्रल गवर्नमेंट हो गया, एसजी है स्टेट गवर्नमेंट, ट्रेजरी बिल हो गया, सोवरेन गोल्ड बॉन्ड है ना, और ये एफआरएसबी, इसको मैंने भी आज तक ट्राई नहीं किया तो मैं इसके बारे में नहीं बता पाऊंगा। एसजीबी मतलब सोवरेन गोल्ड बॉन्ड, इसमें फिक्स रिटर्न होता है। स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट कोई भी स्कीम निकालती है, कोई भी योजना निकालती है तो उसमें एक फिक्स ही रिटर्न देती है। जैसे आप यहाँ पे देखिए इसमें 6 लिखा हुआ है 6.79, इसी तरह 7.05, ये फिक्स है। इसके अलावा यानी कि आपको और मैच्योरिटी डेट भी लिखा हुआ है कि 3 जून 2029 में ये मैच्योर हो जाएगा, 22 अप्रैल 2064 में ये मैच्योरिटी जो होगा 2064 में, इतना साल यानी कि आज से 40 साल समझिए, 40 साल बाद ये मैच्योरिटी होगा। अब ये है सेंट्रल गवर्नमेंट का। इसी तरह आपको लगेगा कि नहीं मुझे सेंट्रल गवर्नमेंट वाले स्कीम में नहीं लगा के स्टेट गवर्नमेंट में लगाना है तो स्टेट गवर्नमेंट में लगा दिया। यहाँ पे आप देखिए बिहार गवर्नमेंट का चल रहा है, हरियाणा का चल रहा है, जम्मू कश्मीर का चल रहा है, महाराष्ट्र का चल रहा है। ये सब लोगों को अपना अपना रखा हुआ है कि इतना आपको मिलेगा, इतना % पर एनम के हिसाब से आपको मिल जाएगा, पर एनम के हिसाब से। दूसरा आप यहाँ 21 अगस्त 2033 पर मैच्योरिटी हो जाएगा, तो आपको जो भी लगे जिस भी गवर्नमेंट में, चाहे सेंट्रल हो चाहे स्टेट हो, आप यहाँ पे क्लिक करेंगे और आप उस पर बिड लगा देंगे, बिड लगाएंगे, ठीक है। यहाँ पे बिड का एक ऑप्शन, आप बिड करेंगे। अगर यहाँ चालू होगा बिडिंग तो यहाँ पे खुल जाएगा अमाउंट, और आपको यहाँ पर जैसे मान लेते हैं किसी पे क्लिक किया, ये सब विंडो क्लोज हो चुका है, बिडिंग खत्म हो गया, डेट खत्म हो गया। जिसका भी चालू रहेगा उस पर क्लिक करेंगे तो आपको पता चल जाएगा। जैसे ये देखिए सेंट्रल वाला चालू है, जिसका 22 अप्रैल 2064 में मैच्योरिटी होगा और जिसका 3 जून 2029 में मैच्योरिटी होगा। आप यहाँ पे बिडिंग अमाउंट लगा सकते हैं कि कितना अमाउंट आपको करना है, ठीक है। तो मैं जैसे मुझे मान के चलता हूँ कि मैं 10,000 रुपये लगाना चाहता हूँ, देखिए ये आ गया 10,000, ठीक है। यानी कि आपको यहाँ पर 1,000 रुपये मिनिमम से होता है। कुछ लोग, कुछ जो गवर्नमेंट होते हैं वो बांध देता है कि नहीं 10,000 ही लगा सकते हैं, और कुछ कहता है कि 1,000 भी लगा सकते हो, ठीक है। तो जैसे अभी मैं यहाँ पे 1,000 दे रहा हूँ तो ये नहीं लेगा, देखिए नहीं लिया ना। ये क्या बोल रहा है, साथ में लिख देगा द फील्ड कैन नॉट बी बिलो 10,000, कम से कम 10,000 लगाना है। इसी तरह हर गवर्नमेंट का अपना अलग। अब जैसे कि ये 2064 वाला पे लगाते हैं तो इसमें जैसे मैं 1,000 लिखता हूँ, इसमें भी बोल रहा है नहीं आप कम से कम 10,000 ही लगा सकते हैं। तो जैसे मैंने यहाँ पे 10,000 लगा दिया, ये 2029 वाले में 10,000 लगा दिया, ठीक है, 10,000 कर दिया। अब यहाँ पे आपको बोल रहा है कि भाई आपका जो सेटलमेंट अमाउंट होगा 10,563 रुपया आपका होगा। सबमिट करेंगे तो आपको सबमिट आपको बिड में चला जाएगा, ठीक है। तो आप इस तरह से अपना सेफ्टी, आपको रिटर्न मिल जाएगा, आपको साफ लिख दिया है ना कि आपको इतना % रिटर्न मिल जाएगा, आपको टेंशन नहीं, इससे कम नहीं होगा और ना इससे ज्यादा होगा। हमेशा जान लीजिए, ना तो इससे कम मिलेगा ना इससे ज्यादा मिलेगा, क्योंकि ये गवर्नमेंट का है, ठीक है। और जब बेचने के लिए आएंगे ना तो आपका ये वाला जो विंडो है इस वाला पे आपको देखिए, जैसे आप खरीद लेंगे आपके पास आ जाएगा। तो अब यहाँ पर एक इन्वेस्टर सर्विस करके एक कॉलम बना हुआ है, आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपके यहाँ पर आया हुआ आ जाएगा। आप इसमें सर्च कर लेंगे, आप इसको सेल कर देंगे, जो भी चाहेंगे आप वहां पर से जाके वापस में सेल करेंगे तो आपका सेल हो जाएगा। तो कोई भी चीज को आप यहाँ पर से, गवर्नमेंट का कोई भी चल रहा हो स्कीम, आप उसमें पैसा लगा सकते हैं। और चूंकि गवर्नमेंट का है दोस्तों तो सेफ होता है, उसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं। लेकिन इसके लिए आरबीआई रिटेल डायरेक्ट का अकाउंट होना चाहिए और वहां पर जो करंट योजना चल रहा होता है, जैसे एक आप छूट गया, मैं आपको चेक करवा देता हूँ। यहाँ पर सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड, ये एसजीबी अभी नहीं है, सरकार लाती है बीच बीच में सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड का नया किस्त जारी करती है, तो यहाँ पे आ जाएगा आपको, ठीक है। जैसे ये देखिए, चलिए मैं भी इसको कहें क्या लिखा, इंटरेस्ट इज रिसेट हाफ ईयरली, ये हाफ ईयरली वाला है, इसमें फ्लोटिंग रेट है, ये चेंज होता रहता है। अभी जैसे ये देखिए 8% चल रहा है, 8.05%, ये चेंज, फ्लोटिंग मतलब क्या होता है, वो चेंज होता है, ऊपर नीचे होता रहेगा, ऊपर नीचे। और ये 2031 इसमें बिडिंग चालू है, हाँ इसमें बिडिंग चालू है। मिनिमम कितना पैसा लगा सकते हैं, तो इसमें मिनिमम 1,000 रुपया लगा सकते हैं, मिनिमम 1,000 रुपये से आप बिडिंग कर सकते हैं। मैं मान लीजिए मैं इसमें सबमिट मार दिया तो ये चला गया मेरा।
अब इसके कॉलम आएगा, आपको साफ तल क्या देखिए, मेरा बैंक अकाउंट भी इसमें आपको शो करेगा, नहीं इसमें बैंक अकाउंट यहाँ पे नहीं शो कर रहा है, बिल्कुल सही, ठीक है। तो यहाँ पे ऐड मेरा नॉमिनी वगैरह ऐड है, जिसका नहीं ऐड किया रहता है उसको करना पड़ता है। यहाँ पे सेलेक्ट करिए, मारिए यस, आपका पैसा चला जाएगा फ्लोटिंग रेट सेविंग्स स्कीम में। किसमें? फ्लोटिंग रेट सेविंग्स स्कीम में, ठीक है। तो इसमें आपको चला जाएगा, पैसा वहां आपका जमा हो जाएगा। आप इसमें 1000 लगा दीजिए, 2000, और ये फ्लोट होता रहेगा। मेच्योरिटी 2031 में होगा। बीच में अगर आप निकालते हैं तो आपको उतना पैसा नहीं मिल पाता है, आपको माइनस हो जाएगा। उसके सारे टर्म कंडीशन बनते हैं, वो आप पढ़ लीजिएगा, आप वहां पे अपना काम कर सकते हैं। सेफ होता है, कहीं कोई दिक्कत वाली बात नहीं होती, ठीक है। चलिए, उम्मीद है इतना छोटा जानकारी दिया हूँ। बाकी डिटेल आपको धीरे धीरे जैसे ही उसमें अंदर जाएंगे सारे ऑप्शन को चेक करिए और आप वहां पे पैसा को स्कीम को देख के लगा सकते हैं, ठीक है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद।